हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम 2025 जो कि आरआरबी, एनटीपीसी यानी ग्रुप डी में आया है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में होने वाला है और एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी टाइम है हमारे पास, क्योंकि एनटीपीसी का अभी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है। तो इसीलिए हम इस चैनल में क्लास शुरू कर रहे हैं आज से, जिसमें हम साइंस से शुरू करेंगे, बायोलॉजी टॉपिक से। और डिटेल पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको बोल देता हूँ क्या क्या क्लास आपको इस चैनल पे मिलेगा। डिटेल्स थ्योरी के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, मॉक टेस्ट, सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में। 1 रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा। आपको अटेंटिवली क्लास फर्स्ट से लास्ट तक देखना है। डिटेल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी डाउट होगा आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस का पहला जो टॉपिक। हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजी, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मीन्स मिक्स टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है आपको एक फंडामेंटल जो नॉलेज होता है आ जाएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेवल क्या आता है, हार्ड आता है, इजी आता है और बहुत ईजी आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आया है जो कि 2022 में आया था आरआरबी एनटीपीसी में, स्टेज 1 में आया था, शिफ्ट 2 में। Who introduced binomial nomenclature? जो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे है क्लाउड लुईस, जॉन डाल्टन, मेंडलीफ और लिनानियस। तो यहाँ पे जो लिनानियस है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको यहाँ पे याद रखना होगा जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर स्पेसीज जेनस के बारे में कार्लोस लिनानियस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन और जो 3 साइंटिस्ट वो क्या क्या करते हैं आपको वो भी जानना है। क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट के नाम से। तो यहाँ पे जो क्लाउड लुईस है यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ये जो किए थे क्लोरीन का प्रॉपर्टीज, जो कि क्लोरीन का प्रॉपर्टीज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के बारे में इन्वेंटेड किए थे। मीन्स बोले थे कि क्लोरीन का एक प्रॉपर्टीज है जो कि ब्लीचिंग एक्शन जैसा, जो कि ब्लीचिंग एक्शन आपको पता है कि नहीं, ब्लीचिंग एक्शन जैसा काम कर रहा है क्लोरीन। तो वही है डिस्कवर किए थे। जॉन डाल्टन आप सबको पता है, केमिस्ट्री का एक साइंटिस्ट है जो कि हमारा मैटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है उसके बारे में जानकारी दिए थे। पहला है साइंटिस्ट मैटर के बारे में बोले थे कि नहीं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, जो कि डाल्टन्स का फर्स्ट इन्वेंटेड पॉइंट है, पोस्टुलेट था। तो वो साइंटिस्ट तो नहीं होगा क्योंकि बायोलॉजी का नहीं है। मेंडलीफ भी साइंटिस्ट है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पता होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी दिए थे कि नहीं। और कार्लोस लिनानियस जो कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो मैं यहाँ पे आंसर बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। स्लो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो एक क्लास में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट आपको सारा कंसेप्ट याद रह जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वो भी आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, स्टेज 1 का। जहाँ पर स्टेज 2 आएगा आप यहाँ पे देख पाओ, स्टेज 2 का थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन स्टेज 1 के हिसाब से। ठीक है, चलो द टर्म सेरिकल्चर, सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? फिश फार्मिंग होगा कि सिल्क फार्मिंग होगा, बर्ड फार्मिंग, बी फार्मिंग? तो आपको सब पता है सेरिकल्चर। आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप दे दो आंसर, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन बी होगा सिल्क फार्मिंग। क्या होगा? सिल्क फार्मिंग। यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट जो ऑप्शन सब है, जो फिशिकल्चर है फिश फार्मिंग होता है, एपीकल्चर है बी कीपिंग होता है, जो एपीकल्चर है बर्ड कीपिंग होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये देखो बायोलॉजी है, हमको यहाँ पे 70 to 80% तो चीज़ याद रखना है। केमिस्ट्री की जब आएगा तो ये डिटेल्स में आपको फॉर्मूला का आंसर डिटेल यहाँ पे बता दूंगा। बायोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ याद रखना है, तो इसमें हम सब डिस्कशन करेंगे। थियोरी भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स इज कॉल्ड डैश। यहाँ पे वही डेफिनेशन दिया है। देखो पहले जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन से और एक दो सेम टॉपिक देखो 2020 में आया था, यहाँ पर 2021 में आया है। 2021 में सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के बारे में कहाँ पर पढ़ेंगे? सेरिकल्चर में सिल्क के बारे में पढ़े थे, फिशिकल्चर फिश के बारे में, एपीकल्चर बी के बारे में। तो यहाँ पे एक आ गया हॉर्टिकल्चर। तो ये डिफरेंट आया कि नहीं? तो आंसर यहाँ पे डी ही होगा। चलो हम चेक करते हैं आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। तो आंसर देखो ठीक है। Horticulture is the branch of science in which we deal about plant agriculture, dealing with garden crops, generally fruits, vegetable, ornamental plants। ऐसे ही हम उसमें स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर में कि नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो हॉर्टिकल्चर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, प्लांट फॉर फूड
जो भी जिस प्लांट्स हम फूड हमको मिलते हैं उसमें जो हम पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे पोमोलॉजी एंड ओरिकल्चर। और जिस प्लांट मेडिसिन में यूज होता है उसको हम उस जो टॉपिक को हम पढ़ेंगे फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर में, उसको हम देखेंगे उस ट्री को ऐसे हम करते हैं कल्टिवेशन, ठीक है। और जो सेरिकल्चर, फिशिकल्चर, एपीकल्चर आपको तो पता चल गया, सेरिकल्चर सिल्क है कि नहीं, पिसिकल्चर फिश है, एपीकल्चर बी है, बी कीपिंग। अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम करके हैं। देखो इस टॉपिक से 2020 में क्वेश्चन आया था, फिर से 21 में भी आ गया क्वेश्चन कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ सेल, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2021 में एमटीपीएस में आया है। 2021 में स्टडी ऑफ द सेल, आपको सब पता होगा स्टडी ऑफ सेल होता है साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी। सेरोलॉजी, साइटोप्लाज्मा, एटियोलॉजी। तो क्या है उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। साइटोप्लाज्मा आपको पता होगा, कैसे नेगलेक्ट मेथड में भी आप आंसर आपको मिल जाएगा। साइटोप्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड होता है जो कि हमारा न्यूक्लियस के बाहर एक लिक्विड फ्लूइड होता है, उसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। सेरोलॉजी क्या है? सेरोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, उसको हम सेरोलॉजी बोलते हैं कि नहीं। और इक्टोलॉजी क्या है? डिजीज, तो ह्यूमन बॉडी में जो डिजीज होता है उसको हम स्टडी करते हैं, उसमें उसको हम इक्टोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। साइटोप्लाज्मा एक लिक्विड फ्लूइड है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख पाओगे, लिक्विड फ्लूइड है कि नहीं। साइटोलॉजी तो हमको मिल गया। और सेरोलॉजी क्या है? यहाँ पे लिखा है देखो, स्टडी ऑफ सेरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड। सेरम एक ऐसा ही बॉडी फ्लूइड होता है और डिफरेंट, साइटोप्लाज्मा जैसे एक फ्लूइड लिक्विड फ्लूइड होता है, ऐसे ही और भी बॉडी फ्लूइड होता है सेरम जैसा, तो उसका स्टडी करेंगे सेरोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिकल्चर इज रिलेटेड, RRB 2021 में आया था 2021 में। तो यहाँ पे वेजिटेबल कल्टीवेशन हम बोलेंगे, मैंगो कल्टीवेशन, ग्रेप कल्टीवेशन, फ्लावर कल्टीवेशन, वेटिकल्चर। आप सब आंसर दो, यहाँ पे डिटेल्स देखो, आंसर यहाँ पे मिला है हमको ऑप्शन सी, ग्रेप कल्टीवेशन को हम वेटिकल्चर बोलेंगे, और वेजिटेबल कल्टीवेशन को ओरिकल्चर, और कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर को फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। उसको आपको यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विथ देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज डैश। साइंस दैट डील्स विद रिलेशंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, तो आपको पता होगा ये क्या होगा आंसर, जियोलॉजी होगा कि इकोलॉजी होगा कि एंथ्रोपोलॉजी नहीं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो नहीं होगा, स्टडी ऑफ सेल हम प्रीवियस क्वेश्चन से पढ़ के आए हैं। देखो आप कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो अच्छे से याद रखोगे तो नेगलेक्ट मेथड भी आप आंसर आपको मिल जाएगा। तो 3 ऑप्शन में यहाँ पे जियोलॉजी तो नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है जियोलॉजी जो हमारे भौतिक विज्ञान होता है, तो इसमें तो हमारा ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ते हैं ना, वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इकोलॉजी। क्या होगा? इकोलॉजी। आंसर देखो, थोड़ा यहाँ पे आंसर बी को इकोलॉजी का आंसर मारेगा तो ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो, और क्लास कैसा लग रहा है आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे तो मैं और भी इम्प्रूव करके नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। अच्छा, आपका फीडबैक मुझे चाहिए, क्योंकि पहला क्लास है हमारा और हिंदी लैंग्वेज में क्लास हो रहा है। प्रीवियस मेरा जो वीडियो है उड़िया में था, ठीक है। तो अभी हिंदी में हम कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल वाइज स्टूडेंट जो है वो भी बेनिफिट मिल पाएगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई 1 रुपया यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको नहीं देना पड़ेगा, फ्री में सब क्लास में करूँगा। साइंस, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सब क्लास मिलेगा। मेरा ऑलरेडी क्लास पढ़ा है एनटीपीसी ग्रुप डी के रिलेटेड, तो आप वहाँ पे देख पाओगे। द स्टडी ऑफ हेमाटोलॉजी इज रिलेटेड टू डैश, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स और बोन्स। तो हेमाटोलॉजी किसको हम बोलेंगे? ऑप्शन बी, ब्लड। हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। द स्टडी ऑफ हेमाटोलॉजी रिलेटेड टू ब्लड। स्टडी ऑफ बोन्स को ऑस्टियोलॉजी। और 2 पॉइंट का आपको याद रखना होगा, बोन को क्या हम बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी, और स्टडी ऑफ ब्लड को हेमाटोलॉजी। आपको यहाँ पे याद रखना होगा। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डिफरेंट होता है, ये कोई स्टडी में ऐसे नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ द सेफ स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गन। आप आंसर दो, 5 सेकंड आपको यहाँ पे मिल रहा है आंसर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दो, तो आंसर दोगे तो मुझे पता चलेगा आप कितना अटेंटिव क्लास कर रहे हो। और क्लास बोरिंग लग रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, क्योंकि यहाँ हमारा फेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर मैं क्लास कर रहा हूँ। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड ऐसा कोई नहीं है प्रोफेशनली, तो आपको यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इतना मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और जो भी नोट PDF चाहिए आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स ह्यूमन बॉडी का जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म का इंटीरियर पार्ट एंड आउटर पार्ट को जो हम स्टडी करते हैं, किस में पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेट टू ह्यूमन। अभी हम पढ़ के आए ह्यूमन, रिलेट टू ह्यूमन क्या पे आएगा? एंथ्रोपोलॉजी,
क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी RBNT 2016 में आया था। इट इज द सिस्टम स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू दिस ब्रांच वी अंडरस्टैंड आवर एवोल्यूशन ओरिजिन। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स कहाँ से कोई जो ह्यूमन से जो एवोल्यूशन हो रहा है, कहाँ से क्या स्पेसिस कहाँ से आ रहा है, उनका ओरिजिन क्या है, सब यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोथ आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी एंड डाइवर्सिटी, एंगेजिंग विद डाइवर्स वेज ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंथ्रोपोलॉजी डिटेल्स हम ह्यूमन बीइंग के बारे में जान पाएंगे, किस एरिया में कौन सी जो हमारा होता है सब शताब्दी होता है, कौन सी शताब्दी क्या क्या होता था, क्या हो रहा था, उनका जनरेशन में क्या क्या होके आया है, सब डिटेल्स एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ वेरिएशन इज नोन एज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगलेक्ट मेथड हम यूज करेंगे। फिजियोलॉजी क्या होता है आपको पता है, जेनेटिक्स एवोल्यूशन तो अभी जो हमारा हेरिडिटरी चेंज हो रहा है तो ये एवोल्यूशन होता है, तो ये नहीं होगा। जेनेटिक स्टडी ऑफ जीन नहीं होगा। तो एम्ब्रियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन कंसिडर है मीन्स एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियोलॉजी आंसर हुआ। थोड़ा चेक करेंगे हमारा आंसर 2016 क्वेश्चन में आया था। ऑप्शन देखो ए एम्ब्रियोलॉजी जो कि परफेक्ट आंसर करेक्ट है। जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद पैरेंटल डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, जो कि हमारा सेक्स सेल होता है, सेक्स गैमेट होता है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि अभी मैं बोल रहा था आपको, फोएटस। फिजियोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंस जो फिजियोलॉजी होता है डील्स विद द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग मैटर सच एज ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स एंड ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल फेनोमेना इन्वॉल्व। जेनेटिक्स क्या है, मैं बोला था अभी, स्टडी ऑफ जीन्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। डिटेल आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले जाओ, नहीं तो इसका PDF मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप और जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन करना होगा, उसमें मैं क्लास के बाद सेंड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड द वे इन व्हिच प्लांट्स रेजिस्ट और कोप विद इन्फेक्शन इज कॉल्ड। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ डिजीज क्या हम बोलेंगे, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन सी, फाइटोपैथोलॉजी, जो कि प्लांट पैथोलॉजी है, उसको हम बोलते हैं इज द साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजिंग प्लांट डिजीज। समझ में, प्लांट में जो कि कौन सा डिजीज इन्फेक्शन और क्या हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए हम क्या कहाँ पर स्टडी करते हैं, फाइटोपैथोलॉजी में। आपको यहाँ पे याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। RBNTPC 2016 में आया था। RBNT 2016 में और एक क्वेश्चन आया है, which of the following is the branch of physiology and medicine that deals with specific disease and condition of men? Andrology, astrology, बायोलॉजी, डेस्मोलॉजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील्स विद स्पेसिफिक डिजीज। तो आंसर क्या होगा, मेन के बारे में बोल रहा है, तो आंसर मिल जाएगा एंड्रोलॉजी। मेन के बारे में बोल रहा है डिजीज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिजीज इन मेन, जो भी स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी। बायोइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशन एमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखो यहाँ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। सर एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ क्रायोफिज होता है, पता है नहीं क्रायोफिज होता है, उसको हम स्टडी करेंगे एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। मेन जो मैं जितना यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्टडी रिलेटेड, स्टडी ऑफ डैश, स्टडी ऑफ जो मिलता है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं जो जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ इतना ही सफिशिएंट है, उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो इस टॉपिक से, ठीक है। देखो मेरे एक क्लास में एक कंटेंट लेके आएंगे, उस एरिया से एक क्वेश्चन बाहर जैसे नहीं जाएगा। Which of the following discipline of medical science is related to treatment and study of liver? आपको पता होगा स्टडी ऑफ लिवर क्या होता है, हेपेटोलॉजी और हर्केलॉजी, जल्दी बोलो, हेटेरोलॉजी, जेरिएटिक्स। का आंसर होगा क्या होगा, हेपेटोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी हेपेटोलॉजी, इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी प्रिवेंशन डायग्नोसिस, ठीक है। जो हेल्कोलॉजी क्या होता है, द स्टडी दैट डील्स विद पैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर जो होता है उसको स्टडी करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा। हेटेरोलॉजी क्या होता है, साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लैक ऑफ कॉरेस्पोंडेंस ऑफ अपरेंटली सिमिलर बॉडी पार्ट्स। जेनेटिक्स क्या है, ये तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन और सोशल साइंस डीलिंग विद हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल, में जो ओल्ड पीपल को कैसे केयर करते हैं उनका हेल्थ बारे में, तो उसका जो मेडिसिन ब्रांच ऑफ जो एक डिपार्टमेंट होता है जेनेटिक्स में, तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन और सोशल साइंस का एक ब्रांच होता है जेनेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कहाँ पर होता है? टैक्सोनॉमी में होता है कि नॉर्थोलॉजी, एनाटॉमी और लिमोनोलॉजी में होता है। ये में 2016 में क्वेश्चन आया था, तो आंसर आपको मिल जाए टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन आता है मीन्स ऑर्गेनिज्म, तो टैक्सोनॉमी आपको यहाँ पे याद रखना है। वो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कार्लोस लिनेयस में यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था 2021 में, इट क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ऑन प्लांट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज डेवलप्ड बाय द स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्लोस लिनेयस। टैक्सोनॉमी के बारे में बोले थे और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बोले थे। यहाँ पे देखो लिखा है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कि नहीं। द सिस्टम ऑफ लिविंग इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ए जेनस एंड स्पेसीज बोला था कि नहीं। और एनाटॉमी क्या है? इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एनाटॉमी में पढ़ते हैं। लिमिनोलॉजी क्या होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये छोटा छोटा पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लाइफ और द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। बियॉन्ड द अर्थ, तो जो भी अर्थ मीन्स लाइफ होता है बियॉन्ड द अर्थ, तो इससे हम क्या करते हैं उसको, उसके बारे में स्टडी करते हैं, क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी और एक्सोबायोलॉजी। तो आंसर यहाँ पर होगा एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मीन्स आउटसाइड द अर्थ, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द अर्थ। एक्सो, एक्सो मीन्स आउटसाइड, समझ में आ रहे हैं। और यहाँ पे एंटोमोलॉजी आपको पता है इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। माइकोलॉजी के बारे में फंगी कि नहीं, फंगी के बारे में स्टडी करेंगे। और पैलेंटोलॉजी में बारे में क्या पढ़ेंगे? फॉसिल ऑफ एनिमल एंड प्लांट में बारे में पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी में, ठीक है। तो इतना ही था गाइस। तो आपको डिटेल्स ऐसे ही क्लास चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज पहला क्लास था। तो आपका मैं फीडबैक देखूंगा कैसे क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ये बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमको याद रखना है, ठीक है। जब हमारा केमिस्ट्री आ जाएगा और फिजिक्स आ जाएगा, ठीक है, उसमें ज़बरदस्त क्लास करेंगे, क्योंकि वो मेरा ब्रांच है फिजिकल साइंस। बहुत अच्छा से क्लास होगा और सारा क्वेश्चन आप लगा गया होगा। एमटीबीसी ग्रुप डी में मैं बोल रहा हूँ, साइंस से 25 मार्क आएगा, तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।